तो हमें क्या पढ़ना है आज? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इसके पहले मैंने बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो बाद में बात करेंगे। फंक्शन वैसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, चैप्टर 2 में हमने सबसे पहले फंक्शन के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, अब ये फंक्शन का जो दूसरा टाइप आने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? पढ़ा है भैया। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब? क्या होता है? देखो, ट्रिग्नो जो है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक की हम बात करते हैं तो ट्रिग्नो प्लस मैट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नो प्लस मैट्रिक, या फिर आप मेट्रॉन बोल सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे मेट्रॉन यूज किया गया था उस समय। मेट्रॉन, मेट्रॉन ही वर्ड होता है। एक्चुअल जो वर्ड था वो मेट्रॉन था। वो कौन सा? ग्रीक वर्ड था। तो इन दो वर्डों को मिला के जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात अगर हम बात करते हैं तो त्रिभुज के जो मेजरमेंट्स होते हैं ना, जो एंगल्स होते हैं, त्रिभुज के जो एंगल्स होते हैं, इन्हीं एंगलों का रिलेशन हाँ भैया। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है। कि एंगल का और साइड का रिलेशन हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम जो है उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, या कैसे जो हम उसे कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हमें कोई एक ही साइड दिया गया हो और बाकी साइड के बारे में पता करना हो, लेकिन किसी एंगल को दे दिया गया हो, कोई दूसरा एंगल दे दिया गया हो, या फिर कोई दो एंगल दे दिए गए हो, बाकी की बात की जाती है। तो ऐसे किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम से डील करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री ही सामने आता है। ठीक है, तो ऐसे जैसे ठीक है भैया। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है तुम्हारे पास कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या कर रहा है, वो डिपेंडेंट है ऑन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ द एंगल। यानी कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको एंगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो इस चैप्टर में। यानी सबसे पहले आपको बेसिक एंगल का डेफिनेशन पता होना चाहिए, जो आपको बहुत पहले से पता है। लेकिन मैं दोबारा चाहूंगा कि तुम बताओ मुझे, अगर तुम्हें पता है तो, कि एंगल क्या होता है। एंगल का अगर डेफिनेशन मैं पूछता हूं तो एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? बताओ। नहीं बताओगे? देखो, अगर हम बात कर सकते हैं तो ऐसे लिख देंगे कि एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ मेजरमेंट, या द एंगल इज ए रोटेशन ठीक है, एंगल इज क्या हो जाएगा हमारे पास? रोटेशन हो जाएगा ऑफ द गिवन रे, ऑफ द गिवन रे के बारे में बात कर सकते हो। रे समझ में आता है आपको? रे अबाउट भैया। देयर एक्सिस, या फिर अबाउट देयर इनिशियल एक्सिस। ठीक है, अबाउट देयर एक्सिस, चलो एक्सिस लेते हैं। अबाउट देयर एक्सिस एट इनिशियल पॉइंट, या फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट या पोजीशन। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी रे के बारे में बात करते हो, दिस इज द रे, जो एक एंड पॉइंट होता है हमारे पास और एक इंफिनिटी पॉइंट्स होता है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो ऐसा कोई हमारे पास एक रे दिया गया है, उस रे को कितने अमाउंट में आप रोटेट कर रहे हो, दैट गिव अस द एंगल। ठीक है, यानी कि आप किसी भी ये आपके पास एक रे है और इस रे को आप कितना ज्यादा रोटेट करते हो, हाउ मच यू रोटेट इट, हाउ मच यू रोटेट इट, दैट इज कॉल्ड द एंगल, दैट इज कॉल्ड द एंगल। ठीक है, यानी ये हमारा क्या होगा? एक एंगल होगा, दिस इज द एंगल, और यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय थीटा और समथिंग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एंगल्स होते हैं, जैसे कि अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हमारे पास जो है, साई हो गया, फाई हो गया, ऐसे बहुत सारे नेम से इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली की बात किया जा रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है रिप्रेजेंटेशन इसका। अच्छा, दूसरी बात जो हमें पढ़ना है इसमें, जो खास इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सिस इनिशियल है और कौन सा एक्सिस जो है फाइनल है, मतलब कौन सा शुरुआती था, कौन सा फाइनल है। यहाँ पे तो अभी पता नहीं चल रहा, मुझे हो सकता है कि मैंने यहाँ पे पहले स्टार्ट किया था और ये खत्म था, ये लास्ट था। तो अगर मैं जनरली बात करता हूं, मैंने बोला यहाँ पे कि ये जो है आपके पास इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है, अगर ये इनिशियल साइड है तो मुझे जो टर्मिनल साइड है, मतलब जो खत्म होने वाला पॉइंट है, उसको ऐसे एरो के थ्रू दिखाना पड़ेगा।
तो आपको एरो बता देगा क्या कि वो किधर जा रहा है, कैसे आपने रोटेट स्टार्ट किया था, यानी कि आपने रोटेट यहां से ऊपर की तरफ लेके गए थे, ठीक है। और जो आपका फाइनल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल साइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल साइड बोलेंगे। अच्छा एक और चीज है कि ये तो हो गया हमारे पास ऊपर की तरफ डायरेक्शन में। ऊपर का डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास एक्सिस था उससे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। ऊपर का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो है आप मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, घड़ी की उल्टी दिशा में आप जो है मूवमेंट कर रहे हो, तब आप इसे बोल रहे हो कि ऊपर की तरफ जा रहे हो। इसमें खास पॉइंट है कि इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। क्या बोलेंगे गुड़िया, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसी रोटेशन को चेंज कर देता हूं, रोटेशन हमारा अगर बदल जाता है लाइक दिस वन, कि ये हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है, एक इनिशियल एक्सिस है, ठीक है ना, और इस इनिशियल साइड से नीचे की तरफ मैं कोई एक एंगल ड्रॉ करना चाहता हूं, मतलब ये लाइन जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है, इस तरीके से मूवमेंट दिखाना जरूरी है, ठीक है, मूवमेंट दिखाना जो है बहुत जरूरी है। सो यू कैन जस्टिफाई या फिर अपने माइंड में क्लियर कर सकते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव, नेगेटिव एंगल, ठीक है। ये कौन सा होगा, नेगेटिव एंगल होगा। और ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये जो पॉइंट की बात की जा रही है, ये जो खास पॉइंट है जहां पे ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं, जहां पे दोनों रे जो है मीट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं। आपने इसके पहले क्लासेज में बहुत बार इसका नाम लिया है, बता सकते हो क्या है इसका नाम, हाँ नहीं बताओगे, वर्टेक्स नाम लिया है ना इसका, कई बार, हर बार यूज किया है। तो जिस एक्सिस पे या जिस पॉइंट पे आप एंगल के एक्सिस को, ये जो एक्सिस था आपका या साइड को आप मूव कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, जो फिक्स पॉइंट है, दैट फिक्स पॉइंट इज नॉन एज द वर्टेक्स। कोई प्रॉब्लम है इसमें, दैट फिक्स पॉइंट इज नॉन एज द वर्टेक्स। नहीं। चलो तो आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारे पास एंगल है उसका ड्रॉ, उसको कैसे ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब एक और चीज देख लो इसमें साथ साथ, अगर मैं बात करता हूं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन की, ठीक है, मतलब वन कंप्लीट रोटेशन जो है कैसे पूरा हुआ है, तो अगर मान लो कि ये हमारे पास एक लाइन है, एक इनिशियल लाइन है, इस इनिशियल लाइन को मैंने रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया और दोबारा मैं यहीं पे लेके चला आया इसे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अभी क्या हो गया हमारे पास, ये सब चीजें, ये हमारे पास इनिशियल था, हाँ भैया। इनिशियल था, ये इनिशियल साइड है हमारे पास, और फाइनल साइड क्या हुआ, घूमते हुए इसके पास चला गया नीचे की तरफ, ये टर्मिनल हो गया। यानी कि जो इनिशियल है और टर्मिनल है, दोनों के दोनों साइड जो है एक दूसरे पे ही कोइंसाइड कर चुके हैं, लेकिन घूमने के बाद, एरो बनाने का मतलब क्या है कि एक राउंड करने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉरी लड़के, तो सो रहा है क्या, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है, क्या बताया है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, नहीं बताया था अभी कुछ देर पहले, हाँ भैया। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये बताया था ना। हाँ भैया। चलो तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर जो है कैसे बनता है, एक पूरे अगर हम बात करते हैं इसके एंगल्स की, ठीक है, तो अभी हम एंगल के बारे में, एंगल का जो मेजरमेंट है उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप का मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, इतना सिंपल है, अभी बहुत सिंपल है। हाँ भैया। मेजर। देखो तो अब मैं यहाँ पे पढ़ने, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल मेजरमेंट, ठीक है, एंगल मेजरमेंट। हाँ जनरली जो है टू टाइप्स के एंगल मेजरमेंट होते हैं आपके पास ठीक है, टू टाइप्स के मेजरमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपके पास डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हाँ संदीप बताओगे दूसरा क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, ठीक है, रेडियन ठीक है। मेजरमेंट। तो देखो दोनों के लिए कुछ खास चीजें हैं, जानना जरूरी है, तो पहले एक एक करके डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं और इनको जान लेते हैं, ठीक है।
बाद में फिर आपको कभी मौका नहीं मिलेगा इसको सही तरीके से जानने के लिए। तो डिग्री मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं कि 1 डिग्री इज द 1/360th part of one complete क्या रिवॉल्यूशन। ठीक है, Revolution. यानी कि 1 डिग्री जो होता है वो 1/368 पाथ होता है। ठीक है, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होगा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होगा वो कितने पार्टों में होगा? एक का मतलब पूरे कंप्लीट पार्ट का 368 पाथ करोगे तो 1 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा गुड़िया? 1 डिग्री बनेगा। समझ में आ रही है ना? यानी कि किसी पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन को इतने पार्टों में डिवाइड करोगे। कितने पार्टों में? इतने पार्टों में, मतलब कि 1/360 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सा मतलब है ना कि आपके पास अगर हम टोटल डिग्री की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां पे मैं लिख देता हूं कि इट इज रिप्रेजेंटेड या इट इज डिनोटेड बाय डिग्री लाइक दिस। ठीक है, इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। बताया ना? हाँ भैया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 360 डिग्री के साथ साथ कुछ और चीजें भी आती हैं इसको फर्दर और छोटा करने के लिए, और छोटा मेजरमेंट, सही मेजरमेंट करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है? और छोटे पार्टों में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि आपको अगर मैं सिंपल से एग्जांपल में बताऊं तो आपने प्रोटेक्टर देखा था, मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ प्रोटेक्टर देखा है ना? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे प्रोटेक्टर को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो ये आपके पास मान लो 90 डिग्री है, और 90 के बाद अगर हम 10 डिग्री का पार्ट बना लेते हैं 10 डिग्री का पार्ट बना लेता हूं मैं, तो कुछ ऐसा पार्ट बनेगा। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको 10 पार्टों में फिर से डिवाइड करूं, क्या करूं? 10 पार्टों में फर्दर डिवाइड करूं, तो 10 पार्टों में डिवाइड करने के बाद भी कुछ पार्ट तो छोटा रह जाएगा ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूं कि 10 पार्टों को अगर मान लो ऐसे तुमने डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये जो छोटे पार्ट्स बचे हुए हैं, ये जो छोटे पार्ट इन दोनों छोटे छोटे लाइनों के बीच का जो गैप बचा हुआ है, ये आपका 1 डिग्री है। ये आपका क्या है? 1 डिग्री है। 1 डिग्री। ठीक है, ये गैप जो है 1 डिग्री का है। लेकिन क्या इसके बीच में जगह नहीं है? क्या है इसके बीच में? क्या है? जगह है। और आपसे मैं बोलूं कि अगर कोई लाइन जो है इनके बीच से पास हो गई तो फिर उसको कैसे मेजरमेंट करोगे? कोई लाइन जो है वो इनके बीच से पास हो गई है, ऐसे इनके बीच से पास हो गई है, तो बीच में जो हो गया तो उसको बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं कि कितना होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास प्रिसीजन नहीं है। सो टू वेरी प्रिसाइज, ठीक है, टू वेरी प्रिसाइज यानी कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया? फर्दर और छोटे छोटे पार्टों में इसे डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड किया? तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? संदीप ठीक है, सुन रहा है? हाँ, ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट हो जाएगा। और इसको भी और छोटे प्रिसीजन के लिए, ठीक है, माइक ऑफ कर लो, और छोटे प्रिसीजन के लिए जो है हम क्या करते हैं? इसे और छोटा डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 1 मिनट इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 60 सेकंड। जो डबल डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकंड्स। तो ये आपके पास प्रोसीजर है कि डिग्री मेजरमेंट जो होता है वो पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360 पार्ट होता है, यानी कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने होते हैं हमारे पास? 360 डिग्री होता है। और 1 डिग्री को अगर मैं फर्दर डिवाइड करता हूं तो मुझे 60 मिनट मिलता है, और 1 मिनट
का मतलब होता है 60 सेकंड। जनरली ये आपको याद रहता है, टाइम का मेजरमेंट जो है आप इसी तरीके से करते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मिनट में भी हम इसे मेजरमेंट करते हैं और सेकंड में भी इसे मेजरमेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है संदीप? हाँ भैया। तो इसमें और कुछ क्या सीखना है, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली, जो एंगल हमने अभी पढ़ा था, जो डिजाइन मतलब जो आपने जो है ग्राफिकली पढ़ा था ऐसे, कि अगर ये एक एक्सिस है हमारे पास और मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, रोटेट करना चाहता हूं, तो अगर मैं इसे कंप्लीट रोटेट करूंगा, अगर मैंने क्या कर दिया, इसे कंप्लीट रोटेट कर दिया, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये बनेगा 360 डिग्री का। ये आपको पता है जनरली, ठीक है ना, ये आपको पता है। अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूं तो ऐसे ही कर सकता हूं ना मैं, कि ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये एक लाइन है हमारे पास, ऐसे जा रहा है, इसको मैंने क्या किया, घुमाया और ठीक इसके अपोजिट सामने लाकर रख दिया, सामने लाकर रख दिया, तो इसका आधा पार्ट हो गया ना, ये आधा पार्ट का मतलब 180 डिग्री। आपने इसको बहुत पढ़ रखा है, ये कोई बताने वाली चीज नहीं है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारा एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब मैं तुमसे थोड़ा सा एक नेगेटिव एंगल भी देख लो फटाफट। अगर ये एक लाइन है हमारे पास और मैंने इसको क्या कर दिया, नीचे की तरफ रोटेट कर दिया है, तो ये जो भी एंगल बनेगा, अगर मान लो ये 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये -60 होगा। ये क्या होगा, -60 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है संदीप? हाँ भैया। कोई डाउट है इसमें? नहीं। नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 60 डिग्री बना हुआ है और मैंने ये एरो ऐसे लगा दिया, ये एरो जो है मैंने बाहर से लगा दिया, तो बाहर वाले एरो के लिए कितना एंगल बनेगा बताओ? 300। प्लस में या माइनस में? प्लस में बनेगा। प्लस में बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा आपके पास, ठीक है। प्लस में बनेगा। प्लस में क्यों, क्योंकि आपके पास वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए माइनस बनेगा। तो आपको डायरेक्शन पता रखना चाहिए, डायरेक्शन पे ध्यान देना होगा आपको। अच्छा एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, कि अगर मान लो कि ये एक लाइन है मेरे पास और ये भी एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक्चुअली ये लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, इसे जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन को यानी कि एक एक्सिस को घुमा रहा हूं। मैंने एक बार इसे घुमाया, दो बार घुमाया और तीसरी बार यहां लाके छोड़ दिया, ठीक है ना, इसको दो बार ठीक घुमा है। दिया और तीसरी बार लाके यहाँ पे छोड़ा है मैंने, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है कि इसका कितना एंगल होगा। अगर ये जो है मैंने मान लिया कि ये 80 डिग्री है, कितना है ये, 80 डिग्री है, तो कितना एंगल होगा, टोटल एंगल कितने का होगा, बता सकते हो क्या? एक मिनट। चलो यहाँ देखो क्या होगा इसका एंगल, यहाँ देखो, इसने क्या किया, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन किया ना, एक मिनट। वन कंप्लीट जो है रेवोल्यूशन कर लिया, 1 CR कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया, प्लस 1 CR, वन कंप्लीट। देखो यहाँ पे एक बार इसने कंप्लीट किया यहाँ तक आके, फिर एक बार और कंप्लीट कर लिया, यानी कि दो बार कंप्लीट कर लिया इसने, प्लस कितना, 80 डिग्री, 800 होगा। प्लस 80 डिग्री, हाँ। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 80, ठीक है। और ये हो जाएगा 720 प्लस 720 प्लस 80, यानी क्या हो जाएगा 800 डिग्री, 800 डिग्री जो आपका एंगल का आंसर होगा इसका टोटल एंगल। तो समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया, आ रहा नहीं। समझ में। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं अब। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेडियन मेजरमेंट। क्या पढ़ना है हमें, रेडियन मेजरमेंट। क्या होता है रेडियन मेजरमेंट की अगर बारे में हम बात करते हैं, तो अगर सबसे पहली बात, डेफिनेशन हमें थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन थोड़ा बहुत नहीं पता होगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इसमें कि एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आपको मेजरमेंट एंगल पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए इनके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं रेडियन मेजरमेंट के बारे में, तो रेडियन मेजरमेंट के लिए सबसे पहले कुछ जो चीजें बताई गई हैं, जो डेफिनेशन है, वो आपको कंफर्म पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं इसका डेफिनेशन की, डायरेक्ट मैं शॉर्ट फॉर्मेट में डेफिनेशन लिखता हूं इसका, कि वन रेडियन, वन जो रेडियन होता है हमारे पास, वन रेडियन इज द मेजरमेंट
1 रेडियन इज द मेजरमेंट, या फिर एंगल सबटेंड by a unit सर्कल, बाई ए यूनिट बोलो या फिर वन बोल लो, वन लेंथ चलो ठीक है, वन लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल। क्या कहने का मतलब है इसका? सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास, सिंपल सी बात की जाती है, अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, कोई क्या है, एक सर्कल है, और इस सर्कल में आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले इसने एक कंफर्म बात बोल दिया है, यूनिट सर्कल, यानी कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर बोलो, 1 मीटर बोलो, 1 किलोमीटर बोलो, इट डजंट मैटर, ठीक है, मतलब 1 यूनिट का है, ठीक है ना, यानी इसका रेडियस कितना है, 1 है। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया कि इसका रेडियस जो है 1 है। तो चाहे रेडियस जो है जिस तरीके से निकालो, जिस तरफ से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। और 1 रेडियन की अगर बात की जा रही है, 1 रेडियन की बात की जा रही है, तो अगर आपने इसी सर्कल को बिना कुछ चेंज किए यहाँ पे मेजरमेंट किया इसके आर्क को, ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा अगर मॉडिफिकेशन करूं समझने के लिए, तो 1 रेडियन इज द मेजरमेंट और एंगल सस्टेन्ड बाय 1 लेंथ आर्क। यहाँ पे मैं एक छोटा सा वर्ड लिख देता हूं, आर्क। मतलब क्या कि 1 आर्क का जो लेंथ होगा, यहां से लेकर यहां तक मैंने मान लिया कि ये 1 है, ये कितना है हमारे पास, ये है 1। तो ये जितना, ये 1 अगर हमारे पास है, मैंने इसको 1 लेंथ मान लिया, तो इसके बीच में जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्या बोलेंगे इसको, 1 रेडियन बोलेंगे। इसको मैं यहां लिख देता हूं, 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ आपको, कि अगर किसी भी सर्कल में 1 क्या है आपके पास, रेडियस का सर्कल है वो, और 1 लेंथ से जितना एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड द 1 रेडियन, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, ये टोटल कितना लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द सर्कल की अगर मैं बात करता हूं, लेंथ ऑफ सर्कल वो कितना होता है, तो लेंथ ऑफ सर्कल आपने पढ़ा था फॉर्मूले के हिसाब से, क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। और 2 पाई आर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, आर की वैल्यू 1 है यहाँ पे, यानी ये मिलेगा 2 पाई, ये क्या मिलेगा, 2 पाई। यानी कि अगर आपने 1 लिया था तो 1 रेडियन आ रहा था, अगर आप 2 लेते हो, कितना लेते हो, यहाँ पे 1 मैंने और एक्सटेंड कर दिया, तो ये पूरा एंगल कितने का बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेडियन का। कितने का बन जाएगा, 2 रेडियन का बन जाएगा। किसके लिए, वो यहां से यहां तक के लिए। ये मैं एंगल को जो है ना ऊपर की तरफ लेके चल रहा हूँ, नीचे आऊंगा तो क्या हो जाएगा, -1 रेडियन हो जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा हर बार, ठीक है। तो मैं ऊपर गया था, क्या मिला हमें, 2 रेडियन यहाँ पे मिला हमें। तो लेंथ ऑफ द सर्कल की अगर हम बात करते हैं, टोटल अगर मैं इसको रिवॉल्व करा देता हूं, तो टोटल कितना रिवॉल्व करा सकता हूं, 2 पाई, इससे ज्यादा रिवॉल्व नहीं करा सकता, ठीक है। यानी कि टोटल सर्कल में अगर मैंने किसी एंगल को रिवॉल्व करा दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 पाई रेडियन, मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई रेडियन। बात समझ में आ रही है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इसको हटाओ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या संदीप, समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये तुमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि लेंथ कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 2 पाई लेंथ हो सकता है, इससे ज्यादा लेंथ नहीं हो सकता। तो अगर मैं बात करता हूं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की, ठीक है, तो एंगल कितना होगा, आप यहां, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि एंगल बाय
वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। आपने पूरा एक चक्कर पूरा कर लिया तो कितना एंगल बन सकता है, तो 1 के लिए 1 बना था, 2 के लिए 2 बनेगा, 3 अगर आपने लेंथ ले लिया तो 3 बनेगा। तो कंप्लीट अगर रिवॉल्व कर लिया तो 2 पाई रिवॉल्व कर सकते हो, उससे ज्यादा रिवॉल्व आप कर नहीं सकते, यानी कि आपको एंगल क्या बनेगा, एंगल 1 रिवॉल्यूशन के लिए बनेगा 2 पाई। हाँ गुड़िया, बनेगा क्या? तो क्या है हमारे पास, एंगल बाई 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपको क्या मिल गया, 2 पाई मिला। अब इसका काम खत्म, इसको मिटा दिया जाए। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन जो है हमें ढूंढना है, कुछ रिलेशन हमें यूज करना है इसका, ठीक है। आपको पता चल गया कि 1 2 3 अगर जितना हम स्टेप मूव करते हैं उतना हमें क्या मिलता है, एंगल प्रोड्यूस हो जाता है इन रेडियन फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो अभी आपने कुछ देर पहले सीखा था कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की अगर बात करता हूं मैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, चलो पूरा लिख देता हूं। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना था आपके पास, तो अभी क्या मिला है, अभी मिला है आपके पास 2 पाई रेडियन। इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, आपको क्या मिला यहाँ पे, 2 पाई रेडियन, ये रेडियन है। और अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपको कितना एंगल मिल रहा था, डिग्री के फॉर्मेट में। संदीप, कितना एंगल मिल रहा था आपको, 360 डिग्री मिल रहा था क्या संदीप? तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई होता है और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री भी होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। इस पॉइंट को हम आगे हम अभी जो इसका रिजल्ट है उसे हम यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको हम आगे नहीं अभी पढ़ने वाले, इसके रिजल्ट को हम आगे यूज करेंगे। लेकिन एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पढ़ना है, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको इसके डेफिनेशन में डिफाइन किया था कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है। तनु, आपको याद है क्या 1 रेडियन का मतलब मैंने अभी क्या डिफाइन किया था आपको? तनु बच्चे बताओ, 1 रेडियन का मतलब क्या डिफाइन किया था? 1 रेडियन का मतलब मैंने यही डिफाइन किया था अभी कुछ देर पहले, कि अगर कोई एक यूनिटी सर्कल है, एक यूनिट सर्कल है हमारे पास, ठीक है। तो यूनिट सर्कल में अगर मैं बोलता हूं कि ये 1 रेडियन है, ये क्या है, 1 रेडियन है, चलो मैंने इसको मान लिया थीटा, इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है, ये आपको कंफर्म पता है कि ये 1 रेडियस है, इसका रेडियस कितना है, 1 है, इसका रेडियस कितना है, 1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लेके चलता हूं तो थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा इक्वल टू आ रहा है 1। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 2 की या 1/2 की, तो ये आ जाएगा, या 1/2, कुछ भी जो आप लेना चाहते हो वही आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपने 5 ले लिया तो ये आएगा 5 रेडियन, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। सब रेडियन में आने वाला है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें तो यही दिखाई दे रहा है ना कि ये टोटल जो हमारे पास लेंथ है वो r से डिवाइडेड है और कुछ नहीं है। यानी कि आप एक रिलेशन निकाल सकते हो, क्या रिलेशन निकाल सकते हो, कि एंगल सबटेन, एंगल है L है, यानी कि इस आर्क का लेंथ कितना हमने मान लिया, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो हमने मान लिया L, वो हमने क्या मान लिया, L। और ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस r, जिसके पास रेडियस कितना है, r है, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो थीटा जो हो जाएगा वो होगा L/r, L/r, r यहाँ पे हमने छोटा यूज किया तो छोटा r यूज करेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा इसे क्या निकाल सकते हैं हम, तो अगर मुझे लेंथ निकालना है तो L बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू r, थीटा इंटू r, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काफी जगह यूज किया जाएगा, इसे आपको याद रखना है और इसे यूज करना है। समझ में आया ये तनु? आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने रेडियन पढ़ लिया, फिर हमने क्या कर लिया, डिग्री भी पढ़ लिया।
अब हम इन दोनों के बीच के रिलेशंस को देख लेते हैं। एक चीज और देख लो कि अगर हमने रेडियन मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो रेडियन मेजरमेंट में ध्यान से देखो कि आपको क्या मिल रहा है। आपको एक लेंथ मिल रहा है जो लंबाई है, आपको यहां भी एक लेंथ ही है, आर इज द रेडियस और रेडियस इज द लेंथ ऑल्सो, ठीक है। तो जब भी किसी आप रियल, चूंकि ये रियल नंबर्स है, ये क्या है हमारे पास रियल नंबर्स है, ठीक है। तो जब भी किसी रियल नंबर को किसी रियल नंबर से आप डिवाइड करते हो जनरली, ठीक है ना, जनरली की बात की जाए, क्योंकि आपको जीरो नहीं लेना, आपको यहाँ पे क्या है जीरो नहीं लेना, आर की वैल्यू जीरो नहीं होगी क्योंकि ये कंफर्म है। तो ये आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना, ये क्या होगा रियल नंबर ही होगा। यानी कि जो थीटा है हमारा, जो थीटा है, जो रेडियन एंगल्स होता है, वो एक रियल नंबर ही होता है, उसको कंसीडर किया जाता है एज ए रियल नंबर, ठीक है गुड़िया। थीटा इज ऑल्सो ए रियल नंबर, मतलब कि रेडियन का जो एंगल आप यूज करते हो, जैसे पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, जो भी आप बोलते हो, दैट बिलोंग टू द रियल नंबर्स, ठीक है ना। ये आपको ये बताना चाहता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में आप उसे देखोगे तो यही मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं यहाँ फटाफट। रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन के बारे में हम देखते हैं। तो अभी कुछ पहले आपने लगभग हाफ रिलेशन तो निकाल ही लिया था कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी कि 1 CR मैंने लिखा है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट में, चलो पूरा लिख देते हैं यहाँ पे। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है आपके पास 2 पाई, और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं ये रेडियन में होता है आपके पास, और यहाँ पे क्या होता है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री होता है इन डिग्री में, ठीक है। अगर मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन सेकंड माना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या कह सकते हो, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये भी वन कंप्लीट रिवोल्यूशन है और ये भी वन कंप्लीट रिवोल्यूशन है। एक ही पार्ट, एक ही पोर्शन की, एक ही रीजन की बात की जा रही है। दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो कि पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या तनु? ठीक है ना। तो ये पाई के साथ साथ कभी इसको यूज किया जाता है एक चीज जो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा जनरली ऐसे, कि पाई के साथ रेडियन तो लिखोगे ही लिखोगे हर बार, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आप इसके साथ डिग्री तो लिख रहे हैं, इसके साथ रेडियन तो लिख नहीं रहे ना, तो आपको रेडियन लिखना पड़ेगा। ये आपको बस याद करने के लिए मैंने 2 पाई इक्वल टू 360 लिख दिया, बट ये सही नहीं होगा, आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा रेडियन तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भैया। नहीं है। अच्छा, हमें एक चीज और पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है क्या? पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि हम इससे और भी कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक एक करके निकालना चाहे तो वो काम कर लेते हैं फटाफट कि उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को देखो यहाँ पे, और उसी रिजल्ट से हम कुछ रिजल्ट निकालने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना आपके पास है 180 डिग्री है, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 22/7 होता है। मैं यहां से 1 रेडियन निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं 1 रेडियन निकालना चाहता हूं। हाँ तनु बताओ तो मुझे 1 रेडियन कितना होगा। तो यहां देखो, तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कर लेते हैं, मैं पहले इसको रफ में लिख लेता हूं। यहाँ पे देखो पाई रेडियन मैंने कहीं पे लिखा है, ठीक है, पाई रेडियन कहीं पे लिखा है। क्या मैं पाई रेडियन को ऐसे नहीं लिख सकता पाई इंटू 1 रेडियन? बात तो एक ही है, ठीक है। और पाई इंटू 1 रेडियन अगर यहाँ पे है और ये इक्वल है किसके 180 डिग्री के, तो जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1 रेडियन बचेगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो क्या 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। और ये किस चीज में है, ये 1 रेडियन की वैल्यू आ रही है। ये किसकी वैल्यू आ रही है 1 रेडियन की वैल्यू, लेकिन किस में आ रही है तो यहाँ पे डिग्री में, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो उसको डिग्री में डिवाइड कर रहे हो ना, डिग्री वाले को, यानी 180 को भाग कर रहे हो किससे पाई से, 180 डिग्री को डिवाइड कर रहे हो किससे पाई से। तो जो आपका आंसर आने वाला है वो डिग्री में आने वाला है, डिग्री वाले जो मेजरमेंट होती है उसमें आने वाला है। और जब इसको आप डिवाइड करोगे एग्जैक्टली
तो एग्जैक्टली डिवाइड करके देख लेना आपको कितना आएगा, बता सकते हो क्या मुझे? इसे मिटाऊं, बताओ मुझे, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको इसके लिए? तो डायरेक्टली अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में आपको आंसर दे रखा है 57 डिग्री .16 दे रखा है ना, 0.16 सॉरी पॉइंट नहीं दे रखा होगा, 16 मिनट अप्रोक्सीमेट दे रखा है ना गुड़िया? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आएगा कैसे, कैसे फाइंड आउट करोगे तुम खुद से? हर बार तो वो कैलकुलेशन से उसके कैलकुलेशन से तो हम नहीं चल सकते ना, हमें पता होना चाहिए खुद से कि आखिर एक्चुअली वो आ कैसे रहा है। क्यों तनु? संदीप? हाँ। तो क्या करेंगे इसके लिए, एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने लिखा है यहाँ पे 180 यानी 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। क्या पाई का मतलब 22/7 होता है? अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था 22/7 होता है। तो मैं यहाँ पे 22/7 के बदले ऐसे कर सकता हूँ क्या, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तनु, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिलेगा हमारे पास 180 डिग्री, सॉरी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? हाँ, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 18 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आता है? 126 आता है क्या? साथ में 0 हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या है? 22 है। हाँ तनु, समझ में आ रहा है ये? हाँ आ रहा है। अच्छा, अब एक काम करते हैं इसको, ठीक है, यहां ध्यान दो। अब एक ये जैसे आपने शायद इसके पहले किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं उसको, ठीक है ना? किलोमीटर को मीटर, किलोमीटर सब में कैसे बदलते हैं, उसी तरीके का एक सिस्टम है यहाँ पे, एक बहुत सिंपल सा सिस्टम है। एक बार देखो आप, बहुत छोटे बेसिक लेवल पे बता रहा हूं आपको। 1260 आप इसको डिवाइड करोगे 22 से, आप इसको डिवाइड करोगे 22 से, तो कितने बार में डिवाइड करोगे बता सकते हो क्या मुझे? हाँ जी, 1260 को डिवाइड करना है आपको 22 से, तो आप मुझे बता सकते हो क्या? 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे 2 के पहाड़े में 5 बार में 10 आता है, उससे ज्यादा करोगे तो आपको ज्यादा आ जाएगा। अगर ज्यादा हम करते हैं, 6 टाइम करते हैं तो 12 आ जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा ना। तो आप 5 से कर लो, 5 से करोगे क्या मिलेगा? 5 2 10, कैरी 1, 5 2 10 और 1 11, 11, 110। सॉल्व करो इसे, क्या मिलेगा आपके पास? तो ये मिलेगा आपको 0, 6 और ये होगा 1। मैं यहाँ पे 0 पहले ही लिख दिया था, ठीक है ना? ये क्रॉस 160 है आपके पास। 160 को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो, 2 के पहाड़े में 16 उसके आसपास का कुछ आता है। 16 का मतलब आप 7 लिख लो, 7 लिख लो यहाँ पे, वो तो आएगा ही आएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा आपको 7 2 14 का 4 और 115, ये आपको मिलेगा। और यहाँ मिलेगा आपके पास 6 और यहाँ पे क्रॉस। ये आपको आ गया क्या? रिमाइंडर में 6 डिग्री। रिमाइंडर में क्या आ गया? 6 डिग्री। ये बचा हुआ है 6 डिग्री आपकी बचा हुआ है। तो मैं इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ये है आपके पास 57 डिग्री। ये कितना है गुड़िया? 57 डिग्री प्लस 6 डिग्री बाई 22। ये तो बचा हुआ है ना? हाँ तनु, समझ में आ रहा है क्या क्या मैं कहना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं? 6 डिग्री बाई 22, ये आपका रहेगा बचा हुआ शेष रिमाइंडर, क्योंकि इसको फर्दर ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। हाँ जी संदीप, हाँ भैया। ये मिल जाएगा ना? अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये हमारा जैसा है वैसा रहने देते हैं, 57 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या हमारे पास है, 6 डिग्री बाई 22। कितना है आपके पास? 6 डिग्री बाई 22। आपको पता है कि 6 डिग्री को 22 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी हमें इसे क्या करना पड़ेगा? और छोटा करना पड़ेगा। छोटा का मतलब, जैसे कि आपके पास कहीं मैंने कहीं पे लिख दिया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर किसी से डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम करते हैं क्या है, 1000 मीटर बोल देते हैं इसको, और फिर जो डिवाइड करना होता है और छोटे पार्ट में उसे लाना होता है तो हम कर लेते हैं। यानी कि ये 1 डिग्री जो है थोड़ा बड़ा अमाउंट है, इसको और छोटा कर लेते हैं। छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। छोटा करेंगे तो क्या होगा? मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 6 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपके पास? तो 6 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट। 6 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट। समझ में आ रहा है क्या?
60 मिनट, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 36 मिनट। ध्यान रखना ये मिनट में है। अब तो अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड करना है 22 से। इसको किससे डिवाइड करना है, 22 से, ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं 22 22 22। चलो बताओ मुझे 360 को 22 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा तनु, 360 को अगर हम डिवाइड करेंगे 22 से तो हमें क्या मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा। 16.36। चलो 16 पॉइंट समथिंग तुम डायरेक्टली करके देख रहे हो, मैं एक बार और कुछ बताना चाहता हूं, वो भी देख लो। तो 360 डिग्री सॉरी मिनट है आपके पास, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो, मैं इसे हटा रहा हूं 22 से, 16 22 से डिवाइड कर रहा हूं। 16.36। हाँ ठीक है, 16.36 और समथिंग करके तुम बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ और भी देख लो इसको, कि अगर चलो डायरेक्टली मैं 16 कर देता हूं, तो 16 करूंगा तो क्या मिलेगा, अगर तुमको इतना पता है तो 16 कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 352, यहां मिलेगा 8 मिनट, क्या मिला 8 मिनट बच गया ना यहाँ पे, ये 16, तो ये आपको हो जाएगा 16 मिनट, ये क्या हो जाएगा 16 मिनट। और प्लस में क्या बच गया आपके पास, तो प्लस में है 22/8, सॉरी 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 8 है आपके पास, आपके यहाँ पे क्या है 8 मिनट बाई 22, 8 मिनट बाई 22। अगेन 8 मिनट जो है काफी छोटा है, लेकिन 22 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो सो वी कैन रिड्यूस इट, मतलब इसको और छोटा कर सकते हैं, और ज्यादा हम क्या करेंगे मैग्नीफाई कर देंगे, यानी कि 8 मिनट इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके पास, 8 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 48 सेकंड, क्या मिलेगा 480 सेकंड, ये मिलेगा क्या संदीप, हाँ भैया। ठीक है। और मुझे क्या करना है, इसको छोटा करना है, डिवाइड करना है 22 से, तो चलो डिवाइड कर लो 22 से। तो 22 से अगर इसे आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 22 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये जैसा है वैसा लिखते चलो, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस, और इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला 21 ये मिल रहा है ना शैतान, 21.81, क्या मिल रहा है 21.81, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, प्रिसाइज करता हूं, इनको हटाता हूं, तो मैं यहाँ पे 22 कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 22 सेकंड, ये क्या हो जाएगा 22 सेकंड, ठीक है ना। तो आपको ये पता होगा संदीप, एक बात बताओ तो मुझे, कभी तुमने ऐसे देखा है ना कि अगर मैं कहीं पे 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, अगर ऐसे कहीं पे लिखता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि 1 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब बीच के प्लस को का कोई खास ज्यादा मतलब नहीं होता, हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो यही मिलता है हमें। हाँ संदीप, मिलता है ना। तो सेम प्रोसीजर यहां भी फॉलो होता है, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 57 डिग्री, ठीक है, 16 मिनट और 22 सेकंड। तो मैंने इसको काफी प्रिसाइज कर दिया, ठीक है। तो ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये अभी भी अप्रोक्सीमेट है, ये अभी भी अप्रोक्सीमेट है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने इसको काफी रिड्यूस कर दिया, आपका आंसर यहीं तक है, मैंने इसको और बड़ा करके दिखा दिया आपको, कि हम आगे भी जा सकते हैं, आगे भी इसे यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं भैया। ये आपको समझ में आ गया क्या, कि अगर मैं 1 रेडियन निकालना चाहता हूं तो 1 रेडियन कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट आप इसे लिख सकते हो कि 57 डिग्री 16 मिनट, और अगर आप फर्दर स्टैंड करते हो तो 57 डिग्री 1 मिनट 22 सेकंड में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो आपने देख लिया कि 1 रेडियन में क्या आ रहा था, अगर मैं 1 डिग्री में निकालना चाहूं रेडियन को, क्या निकालना चाहता हूं 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो अगर आपको ये याद आ रहा है डायरेक्टली तो ठीक है, वरना मैं फिर से करके दिखाऊं। चलो ऐसे देख लेते हैं हम इसको, कि अभी तुमको बताया था कि 1 रेडियन या फिर पाई रेडियन, आपको पाई वाला याद है ना, तो पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री,
पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। मुझे यहाँ से 180 डिग्री नहीं 1 डिग्री चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 डिग्री इक्वल टू जो हो जाएगा 180 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि पाई बाई 180 डिग्री। और ये किस में होगा तो रेडियन में होगा। समझ में आ रहा है संदीप? ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप, इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है 22/7, तो आपने यहाँ पे 22/7 रख लिया और नीचे 180 डिग्री है उसको भी, और ये आपके पास जो भी अभी रेडियन में ही रहेगा वो तो रेडियन में ही मिलने वाला है आपके पास। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 0.0164 समथिंग करके जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना संदीप? ठीक है भैया। ये तो आसान है, ये तो नॉर्मल है, इसलिए मैंने इसको कोई डिवाइड करके नहीं बताया। नॉर्मल है कि आपको बस डिवाइड करना है इसमें। ठीक है, आपको पूरा पार्ट बाय पार्ट इसे कन्वर्ट नहीं करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब? नहीं है भैया। नहीं है ना? अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत और देख लो फटाफट और उसको जो है आप पूरा करके लाओगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपसे कि 30 डिग्री, ठीक है ना 30 डिग्री की बात करता हूं, और इसे मैं चाहता हूं कि रेडियन में कन्वर्ट किया जाए। किस में कन्वर्ट किया जाए रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा बता सकते हो? 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। याद नहीं होता तो फिर से देखो एक बार, पाई रेडियन, ये एक ही चीज आपको याद रखना है हर एक बार, ठीक है ना। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है क्या? ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेगा 1 डिग्री इक्वल टू मिलेगा 1 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेगा पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन मिलेगा। ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं 1 रेडियन की बात करता हूं 1 रेडियन, तो वो हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई, ये डिग्री में मिलेगा। तो फटाफट एक बार देखो कि मैंने क्या पूछा था, मैंने तुमसे पूछा था 30 डिग्री की वैल्यू। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है पाई बाई 180 है, 1 डिग्री की वैल्यू कितना है पाई बाई 180 है। तो हम क्या करेंगे इस पाई बाई 180 में, इस पाई बाई 180 में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ संदीप समझ में आ रहा है? हाँ जब भैया। एक डिग्री की वैल्यू इतनी हाँ है तो 30 डिग्री की कितनी होगी 30 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, यही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट होने वाला है यहाँ पे, और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 6 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ मिलेगा आपके पास पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, यानी कि 30 डिग्री इक्वल टू कितना मिल गया पाई बाई 6 रेडियन। ये प्रॉब्लम है किसी को? तनु नहीं है भैया। तो क्या आप सभी एंगलों को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में? जैसे अगर रेडियन की बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज और देख लो, इसका रिवर्स देख लेते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि पाई बाई 6 जो है रेडियन में है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। और मैं पूछता हूं कि पाई बाई 6 रेडियन में कितना डिग्री होगा। तो यहाँ देखो गुड़िया, एक रेडियन में कितना डिग्री है हमारे पास 180 बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। ये क्या है हमारे पास है डिग्री है, कितने में एक रेडियन में, तो इतने रेडियन में कितना होगा तो दैट मल्टीप्लाई बाई टोटल रेडियन, सिंपल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा पाई से पाई कैंसिल आउट बच गया, हो गया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 6 3 जा 18 यानी कि 30 डिग्री, क्या मिलेगा 30 डिग्री। तो रेडियन से पाई में, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने आ गया, क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। हाँ संदीप। भैया। चलो, तो आपको करना क्या है, ऐसे ही जो है आपके पास कुछ एंगल्स रहेंगे, उन एंगलों को पता करके आना है डिग्री से रेडियन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इनको, क्योंकि हर बार आप जो है धीरे धीरे आपको डिग्री को छोड़ना पड़ेगा, रेडियन को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि रेडियन में ही बातें की जाएगी अब धीरे धीरे आपसे। यानी कि आपके पास क्या है 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज्यादा यूज करते हो, आप यही यूज करते हो ना, जीरो, जीरो भी होता है ना आपके पास, जीरो के बारे में हम कल बात करेंगे। या फिर अगर आप ढूंढ सकते हो कुछ उसके बारे में तो वो भी मुझे लेके आओगे, बताओगे, ठीक है। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़ा था ना आपने, 180 डिग्री,
360 डिग्री, ठीक है, या फिर उससे पहले जो है 270 की बात कर लेते हैं, 270 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, समझ में आ रहा है गुड़िया, 420 डिग्री, इनको जो है आपको रेडियन में कन्वर्ट करके लाना है। ला सकते हो क्या संदीप? तनु, हाँ। हो जाएगा?